लोग जल जाते हैं मेरी मुस्कान पर, क्योंकि मैंने कभी दर्द की नुमाइश नहीं की। जिंदगी से जो मिला कबूल किया, किसी चीज की फरमाइश नहीं की। मुश्किल है समझ पाना मुझे, क्योंकि जीने का अलग है अंदाज मेरा। जब जहां जो मिला अपना लिया, न मिला उसकी ख्वाहिश नहीं की। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुश हूं खुद को गिराकर कुछ उठाया नहीं मैंने। जब भगवान से किसी ने पूछा कि तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता? तो भगवान ने कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में सुंदरता अंदर से रह जाती है। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, और दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, और दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक जैसा सफेद है। अब इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दूध उपयोगी है, किंतु एक दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 दिन में ही टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाता है, और मक्खन 3 दिन तक ही टिकता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है, और घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छुपा हुआ है। इसी तरह दोस्तों, आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है। किसी किताब में मैंने एक खूबसूरत बात पढ़ी, हमको अपने विचार उसी तरह चुनने चाहिए जैसे हम हर रोज अपने लिए कपड़े चुनते हैं। यह एक शक्ति है जो हम अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। जिस दिन हमने अपने दिमाग को नियंत्रण में रखना सीख लिया, उस दिन से दुनिया की कोई भी चीज हमें दुखी नहीं कर सकती, तब तक जब तक हम खुद न चाहें। सोचने की बात है कि हम अपने ड्रेस का चुनाव करते हैं। कौन सी ड्रेस मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, किस इवेंट के लिए कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, किस ड्रेस की तारीफ सबसे अधिक होगी। हम परफ्यूम भी यही सोचकर डालते हैं कि कौन सा परफ्यूम लोगों को अधिक पसंद आएगा। परफ्यूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो और इतना कम भी ना हो कि महक ना आ जाए। यदि हम अपने विचारों को भी चुनने की कला सीख लें तो जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। दरअसल हम जब सभी के दिमाग में दिन भर हजारों विचार आते हैं। कई विचार सकारात्मक हो सकते हैं, जैसे प्रेम, दया, मदद, भरोसा, तो कई विचार नकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसे रिजेक्शन, नफरत, निराशा, बदला आदि। अब हमें यह प्रैक्टिस करनी होगी कि हम नकारात्मक विचारों को तुरंत दिमाग से हटाएं और अपना पूरा ध्यान दूसरी तरफ लगाएं। जब भी किसी की कोई बात बुरी लगे, उसे जल्दी से भूलने की कोशिश करें। हालांकि पहली बार में यह सब करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से किया जा सकता है। खुद से सवाल करें कि आखिर इस दर्द का मुझे कितने घंटे तक खींचना है और क्यों खींचना है। आपको जवाब मिल जाएगा। इस बात का अनुभव हो जाने से हमारे विचार हमारे द्वारा बनाए गए होते हैं। पहली बार में आप दर्द को यदि 1 घंटे में भूलेंगे, तो अगली बार आपको आधा घंटा लगेगा, और यह समय कम होता जाएगा। हमारे विचार हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। हम अच्छी बातें सोचने की आदत डालेंगे तो चेहरे पे एक अलग सा ग्लो नजर आएगा और स्किन में फर्क दिखेगा। आंखें चमकेंगी और मुस्कुराहट लोगों के दिलों को जीत लेगी। एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था। बीच बीच में रुककर अपने पैरों के निशान को देखकर खुश होता और आगे बढ़ता, फिर पैरों के निशान देखता और उससे बने डिजाइन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सारे निशान मिटा के चली गई। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता हूँ, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशान को ही तूने मिटा दिया। कैसे दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वह देख पीछे से मछुआरे लोग पैरों के निशान देखकर केकड़ों को पकड़ रहे हैं। मित्र तुमको वो पकड़ना नहीं, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है दोस्तों, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अतः मन में वैर लाने से बेहतर है कि हम सोच समझकर निष्कर्ष निकालें।
क्या परमात्मा की भी आवाज होती है? तो चलिए जानते हैं। एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वह उसके प्राण लेने आया है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया, मेरी प्यास बुझाई, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वही होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि वह चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता है। तुमने अपना पूरा समय दूसरे का पूरा करने में निकाल दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया, अतः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय निकल चुका था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं था। यह स्थिति आज समाज में ज्यादातर लोगों की है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कर्मों, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरे के अवगुणों को देखने में लगा रहता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा के ध्यान, परमात्मा को जीवन में उतारने और खुद को महान श्रेष्ठ बनाने में लगाएं। सदा निरीक्षण करते रहें और अपनी कमियों को दूर करते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताएं। और यदि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। चैनल में पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नमस्कार।